हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, नवोदय विद्यालय में 1377 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय के लिए पहला मॉडल पेपर करने वाले हैं और इस मॉडल पेपर में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को खाली स्थान है समझाना, दोहराना, प्रत्यास्मरण, अनुसंधान। पूरा टेस्ट लगाइएगा। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है। लास्ट में बताइए कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझाना। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यापक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो देखिए, जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अन्यवार्थ सीखते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉयस तथा मार्शविल 1980 ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उदार अधिगम वर्ग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं, इसमें ये बोल रहा है, ज्ञान फर्स्ट, समझ 2, अनुप्रयोग 3, विश्लेषण 4, संश्लेषण 5, मूल्यांकन 6, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम को पहचानिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुक्रम में कौशल खाली स्थान से जुड़ा है। तो ब्लूम के अनुक्रम में कौशल एक किससे जुड़ा है। संज्ञानात्मक डोमेन, मनोप्रेरणा डोमेन, प्रभावी डोमेन, उपयुक्त सभी। जो विद्यार्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक डोमेन के लिए संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है। क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है। समावेशन संश्लेषण, लागू करना, विश्लेषण या मूल्यांकन। बताइए क्या आंसर होगा। ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, समावेशन संश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रभावी डोमेन में खाली स्थान के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। अंकन, आयोजन, निरूपण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती है। उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ है परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती है। उसका विश्वास है कि जब
विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो उचित हो, परंतु बच्चे अपमानित अनुभव ना करें। क्या आंसर होगा? तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उन्मुक्त। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे 10वां। उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? समझ, संश्लेषण, ज्ञान का प्रयोग या मूल्यांकन? ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, सक्रिय करना और भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण या मूल्यांकन? बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अनुप्रयोग। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न दिए। ए, वर्ग की क्या परिभाषा है? बी, एक वर्ग की रचना करो। यह बताइए कि यह प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं? ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ज्ञान तथा विज्ञान का प्रयोग। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी हैं। वह बच्चों को स्वायत्ता देने के महत्व को समझती है। बच्चों से अनुयुक्त क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती है। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती है। वह यह भी जानती है कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि अंततः अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायी की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं उन्मुक्त, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक अनुप्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त किया है? किस स्तर को प्राप्त किया है? संश्लेषण स्तर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सबसे व्यापक है? उद्देश्य, लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य, अनुच्छेदन उद्देश्य। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। समझ, प्रयोग, मूल्यांकन या विश्लेषण? मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। वी.एस. ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन ज्ञान क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोयागात्मक, प्रतिक्रियात्मक? डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम संबंध होना चाहिए? किसमें न्यूनतम संबंध होना चाहिए? रटने से। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
अगला क्वेश्चन क्या है कि आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा देने के तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के ही खाली स्थान का विकास करना, ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, व्यक्तित्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ ध्यानपूर्वक देखेगा, बर्ताव में आक्रमणशील है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता। इस विद्यार्थी को इस मद की जरूरत है। किस मद की जरूरत है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब बोधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौशलात्मक उद्देश्य, स्किल ऑब्जेक्टिव के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? गणना कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, गणितीय आकृतियां बना सकेंगे, डी समस्या समाधान कर सकेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गणितीय आकृतियां बना सकेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निजी क्षेत्र उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न खालिस्तान उद्देश्य पर आधारित है। तो ये आधारित है अवबोध। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कोई प्रतिक्षार्थी शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकेंगे। यह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वह है। देखिए यह उद्देश्य जो है ना संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है ज्ञानात्मक, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्या छांटने को कहता है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। तो इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य क्या है? अब बोधात्मक, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपयुक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब बोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। इसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गाइस अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्याशार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो देखिए ये जो उद्देश्य है ना ये आता है बोधन के अंतर्गत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। किसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है? इसका वर्गीकरण किया गया वी.एस. ब्लूम द्वारा, यानी वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था एन.एल. गेज के द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असमानता स्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सत्तावादी स्तर पर तालीम है, तो सत्तावादी स्तर पर तालीम क्या है? अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या होता है? विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रभावी शिक्षण के मानक हैं, प्रभावी शिक्षण के मानक क्या हैं? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, व्यवहार का क्रियात्मक पहलू आता है, तो देखिए व्यवहार का क्रियात्मक जो पहलू है ना, ये आता है, इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिन्यास लिखना। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण की एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में खालिस्तान को बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है जिज्ञासा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? बच्चों को अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संकलनात्मक समझ, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को कैसा मानते हैं? छात्र खुद को कैसा मानते हैं? वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? वैसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, ये आपको ध्यान में रखना है। गैस अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है, तो देखिए इसका जो अभिप्राय है ना, मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है, वी ऑप्शंस जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली खालिस्तान द्वारा विकसित की गई है, तो शिक्षा की डाल्टन प्रणाली जो है ना, ये विकसित की गई है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शिक्षण की अनुमानी विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है आर्मस्ट्रॉन्ग, वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण द्वारा दूर किए जा सकते हैं, तो ये दूर किए जा सकते हैं। देखिए दूसरा, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको अपने इस क्लास में कराए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।